हेलो आयुष्मान भव। आओ कुंभकर्ण आओ। कहिए तो मेरी याद महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया, क्या यह सत्य है? एक समय वानर से समस्त लंका को घेरा हुआ है। क्या यह समस्त लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ भैया, इस समय लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसीलिए तुम्हें असमय ही नींद से जगाया है, क्योंकि अब हम सबकी आशा तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने आधे समय में ही हमारे समस्त प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया है। जब तक समुद्र पार दूसरे स्थान से और राक्षस सहायता के लिए नहीं आते, तब तक बची खुची सेना लंका की रक्षा करना उनके लिए कठिन है। क्या इंद्रजीत से भी भैया, जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके, तो इंद्रजीत से फिलहाल क्या कुछ हो सकता है? इसलिए उसे पूर्ण शक्ति से मैंने युद्ध में नहीं भेजा है। अच्छा, वह आदि शक्ति से गया था। वह लक्ष्मण को भी मूर्छित किया था। तो क्या आप स्वयं युद्ध में गए थे? जब प्रहस्त और मकरक्ष भी दोनों मारे गए, तो हमने सोच लिया कि शत्रु ऐसे योद्धाओं के वश में नहीं आ सकता और युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका निवासियों का मनोबल दिन ब दिन घटता जाएगा। इसीलिए
हमने निश्चय किया कि हम स्वयं जाकर शत्रु का नाश करें, परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं, इतना कि हमने समझा था मेरे भाई आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हें ही रावण के अपमान का बदला लेना है और उस राम को समाप्त करना है। जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन, मानहीन होकर रह गए, इस बात पर भी आपने यह ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण शत्रु को श्री से संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोक नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों का स्वामी है, साक्षात नारायण का कार है, से श्री राम कहना ही पड़ेगा। भैया, शायद आप भूल गए, राम से पीढ़ियों पहले एक शाकू वंश के एक राजा ने आपको यह श्राप दिया था कि जब श्री नारायण उनके कुल में अवतार लेंगे तो वह इसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। भैया, वह बात भी भूल गए जो नारद ने मुझसे की कि विष्णु स्वयं अवतार लेके पूरे राक्षस कुल का विनाश करेंगे। ब्रह्मा की बात भी भूल गए भैया, फिर भी अपने देवी सीता जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, उसका हरण कर लिया। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेना था। यह हमारा कर्तव्य था। कर्तव्य तो था कि उस कार्य को वीरों की भांति करते की तरह स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक ऊंचा हो गया? सूर्पनखा बहन तो मेरी, जिस प्रकार मुझे आज जगाया गया, यदि उसी दिन जगा दिया होता तो प्रतिशोध कैसे लिया जाता है बता देता। भैया, राजा को उचित ही नहीं बल्कि यह आवश्यक भी है कि वह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य और सच्चे परामर्श से श्री लालची और किसी लोभी मंत्री की बातों में न फंसकर ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए जिससे पूरे देश का सीता का करके समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। आपने केवल अपनी काम वासना की पूर्ति करने बहाना ढूंढा, उसी का फल लंका भोग सारी मान लिया हमने भ्रम में नारायण को नहीं पहचाना। मान लिया
अपने चरित्र के मोह में हमने एक स्त्री का हरण किया, मान लिया। अपने गौरव के अभिमान में किसी का भी परामर्श नहीं लिया, परंतु इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ सकता। जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। निश्चय कर लो, तुम्हारा अपनी जाति के लिए, अपने भाई के लिए कोई कर्तव्य है कि नहीं, सोच लो। रावण के साथ और रावण के कारण ही सही पूरी राक्षस जाति का समाप्त होना क्या तुम्हें स्वीकार है? बोलो। यही नियति है तो मैं आपको देता हूं। आज मैं आज उन राजकुमारों के मस्तक भैया, अगर यही नियति है तो मैं आपको वचन देता हूं, राजकुमार पूरे नगर के बीच में लेकर आपके चलने में रख दूंगा। भैया, आपके चलने में रख दूंगा। कुंभकर्ण, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं जानता हूं मेरे भाई कि तुम अकेले ही उन सभी का नाश कर डालोगे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जो आज्ञा भैया। राक्षस सेना तुम्हारे आने से आनंदित हो जाएगी और पूरे उत्साह से युद्ध करेगी। जाओ भैया, जाओ, विजयी होकर आओ। चलो।